एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहा करता था। राजू गांव का बहुत बड़ा सेठ था। हर व्यक्ति उससे मदद मांगने उसके घर आता था। एक दिन एक आदमी उसके घर आता है क्योंकि उसे मदद की बहुत जरूरत थी। तो वो राजू से कहता है, सेठ जी, कुछ दिन के लिए हमें आपसे पैसे उधार चाहिए और जैसे ही हमारा काम चलेगा हम आपको तुरंत पैसे लौटा देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप पैसे ले जाओ, अपना काम करो, बाद में जब होंगे तब दे देना। राजू सबसे बहुत ही प्यार से बात करता था और उसके मन में जरा सा भी छल कपट नहीं था और वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और सब लोग राजू को भी देवता की तरह ही पूजते थे। सभी उसे बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार राजू को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। वो शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर को बुलाता है जो उसे कहते हैं, राजू, अभी आपको सही होने में काफी समय लग जाएगा। आपकी बीमारी बहुत ही गंभीर है, इसको सही होने में काफी समय लग जाएगा। राजू की गंभीर बीमारी के कारण उसकी हालत और खराब होने लगी, जिसके चलते राजू कुछ काम नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे राजू का कारोबार भी बर्बाद होने लगा और राजू को 2 महीने घर में ही हो गए थे और अब लगभग उसके सारे पैसे उसके इलाज में ही खत्म हो गए थे और अब वो भी गांव के गरीब लोगों में शामिल हो गया। एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है, सुरेखा, अब मैं क्या करूंगा? मैंने जहां से शुरू करा था वहीं पर आ गया हूं। अब तो मुझे गांव में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा होता है तब तक ही इंसान को पूछा जाता है। अब हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे? सब सही हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों ले रहे हैं? पहले आप अपना स्वास्थ्य तो सही कर लीजिए। फिर बीमारी से उठने के बाद राजू बाहर जाता है और कुछ काम देखता है, मगर उसे कुछ काम नहीं मिलता और घर के बुरे हालातों के कारण वो गलत राह पर आ जाता है और अपनी राह से भटक जाता है। राजू अब चोरी करने लगा। उसने एक घर में चोरी कर ली और वो पैसे चुराकर वो अपने घर आता है। अरे वाह, आपकी इतनी इज्जत है। आप तो आज ही गए थे और आज ही आपको नौकरी भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो ये किसी के घर से चोरी करके लाया हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप दुर्गा माँ के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी आपने इतना गलत कदम उठाया, किसी के घर में चोरी की। सुरेखा, मेरे पास चारा ही क्या बचा था। कोई मुझे काम नहीं दे रहा और हमें 2 दिन हो चुके हैं भूखा रहते रहते। अब बताओ, मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता? मगर आपको माँ दुर्गा के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये आपने सही नहीं किया। राजू को अब चोरी की आदत लग गई थी और अब गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें वो चोरी करने के लिए नहीं गया। अब राजू कुछ बड़ा करना चाहता था, जिस कारण वो एक दिन सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये छोटी छोटी चोरी करने में मजा नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इतने महीने हो गए, माँ दुर्गा, आपने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अरे, मुझे याद आया, क्यों ना मैं अपने गांव के दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊं और वहां से मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा सोचकर राजू रात में जब पंडित जी दरबार बंद करके चले जाते हैं तो राजू मंदिर का ताला तोड़कर अंदर आ जाता है और दुर्गा माँ के आगे रखा हुआ सोने का दीपक उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके कदम मंदिर से बाहर नहीं बढ़ पाते,
क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं दुर्गा माँ के लिए आस्था छिपी हुई थी। माँ दुर्गा, मुझे पता है आप मुझे संकेत दे रही हो, मगर मैं क्या करूं? आज 3 दिन हो चुके हैं, मेरी बीवी ने और मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतना अच्छा कारोबार चल रहा था और हम एकदम सड़क पर आ गए। मैं जानता हूं सब आपकी कृपा है, मगर अब आप कब तक मेरा इम्तिहान लेंगी? मैं तो सबकी मदद करता था, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? और फिर राजू का मन नहीं मानता और वो दीपक वापस रखकर वहां से चला जाता है और ये बात अपनी बीवी को बताता है। सुरेखा, आज मैं मंदिर में चोरी करने गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई वहां चोरी करने की। मुझे माफ कर देना। मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ और उनके ही मंदिर में चोरी करने वाला था। ये दुर्गा माँ का ही कोई संकेत है। अगर उन्होंने आपको गलत काम करने से रोका है तो कुछ अच्छा होने वाला है। फिर जब सुबह होती है तो सुबह सुबह राजू का बेल बजता है। वहां उसका नौकर केशव खड़ा था। मालिक, मैं आपके लिए थोड़े पैसे लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी हालत बहुत खराब चल रही है। इस समय इन पैसों से आपकी अगर थोड़ी मदद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कोई मेरी मदद करेगा। मालिक, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। और अभी मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ उनको भी एक जिम्मेदार आदमी की तलाश है। मैं चाहता हूँ आप उनसे एक बार बात कर लें और वह आपको तनख्वाह भी अच्छी दे देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और फिर राजू उसके साथ जमींदार के घर चला जाता है, जिसके वहां केशव काम कर रहा होता है और केशव उसकी नौकरी लगवा देता है। फिर राजू को अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और राजू वापस से धीरे धीरे अपना काम पटरी पर लाना शुरू कर देता है। फिर वो दुर्गा माँ से कहता है, माँ दुर्गा, मैं जानता हूँ ये सब आपकी कृपा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी गलत काम किया है उसके लिए आज मैं समझ गया। आप कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती, चाहे भक्त चोर हो या कोई भी।